ये बात तो हम सबको पता है कि भारत किस तरीके से कितने बड़े लेवल पे पूरे विश्व से ऑयल इंपोर्ट करता है, और एक तरीके से ऑयल इंपोर्ट करना ही हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा खर्चा भी साबित होता है। केवल अगर पिछले साल का ही आंकड़ा लें तो एक तरीके से 115 से 120 बिलियन यूएस डॉलर का ऑयल परचेज अकेले भारत ने किया था पूरे विश्व के अंदर, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम है। अगर हम कंपेयर करें इस रकम को तो हमारे देश का सुरक्षा बजट केवल 70 बिलियन का होता है। आंकड़ों के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा सुरक्षा बजट अभी भी हमारे ऑयल इंपोर्ट से टोटल 50 बिलियन यूएस डॉलर कम है, जिसकी वजह से हमारे भारत देश को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा था कि किस तरीके से हम अपने ऑयल इंपोर्ट की ऊपर निर्भरता को कम करें। उसी के लिए भारत ने कुछ समय पहले एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसमें इंडिया वाइड लेवल पर पूरे देश के अंदर अलग अलग पेट्रोल पंप्स की मदद से, और अच्छी खबर यह है कि भारत को इसमें काफी बड़े लेवल पे कामयाबी भी मिली है। भारत ने लगभग पूरे विश्व के अंदर जितना भी ऑयल इंपोर्ट भारत करता है उसके अंदर तकरीबन 10% तक इथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया में कामयाबी प्राप्त कर ली है, जिस वजह से हमारे देश को लगभग 46,000 करोड़ रुपए का फायदा प्रतिवर्ष अभी तक मिलना शुरू हो जाएगा। भारत की कोशिश यह है कि इसको किसी भी तरीके से 20 से 25% के बीच में लाया जाए ताकि हमारे देश की ऑयल पे निर्भरता और भी कम हो जाए। एक तरीके से हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जितना तेल अब तक हमें खरीदना पड़ रहा था उसका लगभग हम 46,000 करोड़ रुपए का कम तेल अब हमें खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हम उसकी भरपाई ऑलरेडी अपने देश में कर सकते हैं। और भारत ने जिस तरीके से ये माइलस्टोन अचीव किया उसी तरीके से भारत सरकार की आगे की तैयारी और भी दुरुस्त है। भारत सरकार का टारगेट है कि इसको 10% से बढ़ा करके 20 से 25% पूरे भारतवर्ष में करना है। यहाँ पे आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जिस तरीके से इथेनॉल, पेट्रोल या फिर अदर क्रूड ऑयल्स के अंदर मिक्स किया जा रहा है, क्या इससे किसी भी तरीके का दुष्प्रभाव पड़ेगा उन व्हीकल्स पे जिनमें इसका उपयोग किया जाएगा? तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता दूं कि ये प्रूवन और चेक्ड मेथड है। इससे किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव हमारे यूज किए जाने वाले व्हीकल्स के अंदर इस तेल की वजह से नहीं पड़ने वाला है, बल्कि रॉ तेल जो होता है वो हमारे व्हीकल्स के लिए काफी ज्यादा लाभदायक नहीं होता, क्योंकि हमारे इंजन की और हमारे व्हीकल के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वो रॉ तेल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं ठीक से, तो इसलिए ये और ज्यादा प्यूरिफाई हो जाता है इथेनॉल मिक्स करने से, और उसकी जो तरलता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इथेनॉल अपने आप में एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है, तो जिस तरीके से इस ऑयल का उपयोग हम इग्निशन में करते हैं उसमें कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाता है अगर हम इसमें इथेनॉल मिला देते हैं। तो एक तरीके से ये आपके व्हीकल को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं देने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है भारत सरकार का ये कदम जिस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाने में मदद करने वाला है, क्या इसी तरीके के कदम भारत को और अलग सेक्टर्स में भी लेने चाहिए? वहां पे भी कॉस्ट कटिंग करनी भारत को क्या उतनी ही जरूरी है जितनी क्रूड ऑयल के अंदर करनी जरूरी है? अपनी राय कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।